बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ज़कात इस्लाम के 5 रुकनों में से तीसरा रुकन है। ज़कात के बारे में समझना इतना ही ज़रूरी है जितना नमाज के बारे में समझना। बहुत सारे मुसलमान नहीं जानते कि ज़कात किस उम्र में फ़र्ज़ होती है और कितने माल पर फ़र्ज़ होती है। ज़कात बालिग इंसान पर फ़र्ज़ होती है, चाहे वो मर्द हो या औरत। औरत पर फ़र्ज़ है तो औरत अपनी ज़कात खुद देगी और मर्द पर फ़र्ज़ है तो मर्द अपनी ज़कात खुद देगा। ज़कात 4 चीज़ों पर फ़र्ज़ होती है: पैसे, सोना, चांदी और माले तजारत। माले तजारत उस सामान को कहा जाता है जो हमने बेचने की नीयत से ख़रीदा हो, जैसे किसी की दुकान हो और उसमें उसने माल रखा हो, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, परचून की दुकान हो, जूते की दुकान हो, ख्वाह किसी भी चीज़ की दुकान हो। गर्ज़ ये कि जो चीज़ हमने बेचने की नीयत से ख़रीदी है, चाहे वो जानवर हो, प्लाट हो, घर हो, जो भी चीज़ हमने बेचने की नीयत से ख़रीदी है उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो ज़कात इतने पैसों पर फ़र्ज़ होती है कि जब आपके पास 52.5 तोले चांदी की रकम के बराबर पैसे आ जाएं और आप उसके मालिक हों, तो जिस दिन आपके पास इतनी रकम आ गई उस दिन इस्लामी तारीख़ नोट कर लें और 1 साल के बाद उसी इस्लामी तारीख़ को जो आपके पास मौजूद हो आपने उस माल की ज़कात देनी है। अगर आपके पास सोना है, अगर सिर्फ सोना है तो 7.5 तोले सोना पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। लेकिन अगर सोने के साथ साथ आपके पास कुछ अपने ज़ाती पैसे भी हैं, चाहे वो 100-200 रुपये ही हैं, तो अब 7.5 तोले सोना नहीं देखा जाएगा, बल्कि ये देखा जाएगा कि इन पैसों को मिलाकर सोने की कीमत अगर इतनी बन जाए कि 52.5 तोले चांदी की रकम के बराबर पैसे हो जाएं, तो अब इस पर आपको ज़कात देनी होगी। इसी तरह अगर आपने कुछ सामान बेचने की नीयत से ख़रीदा है या आपकी दुकान है और उसमें इतना माल है कि उसकी कीमत 52.5 तोले चांदी के बराबर हो जाए, तो अब इस माल पर भी ज़कात फ़र्ज़ होगी। लेकिन बहुत सारे मुसलमानों को ये मसला समझ में नहीं आता कि ज़कात देनी कब है। आप जिस दिन इतने माल के मालिक बन जाएं कि आपके पास ज़ाती तौर पर आपकी अपनी मलकियत 52.5 तोले चांदी के बराबर पैसे आ जाएं, बेचने वाला माल आ जाए, सोना आ जाए, तो उस दिन आपने इस्लामी तारीख़ जो है नोट कर लेनी है। 1 साल के बाद उसी इस्लामी तारीख़ को आपके पास जो भी पैसे हैं, अब भले वो 52.5 तोले चांदी के पैसों से कम हैं, 1000 हैं, 2000 हैं, 1 लाख हैं, 2 लाख हैं, जितने भी उस दिन आपके पास पैसे होंगे, आपने उन पैसों में से 2.5% निकालनी है ज़कात। जैसे 100 पर 2.5 रुपये और 1 लाख पर 2.500। इसी तरह आप अपने पैसों के ऊपर 2.5 के हिसाब से ज़कात निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर 1 रबीउल अव्वल को आप इतने निसाब के मालिक बने कि आप पर ज़कात फ़र्ज़ हो गई। अब 1 साल के बाद 1 रबीउल अव्वल को आपके पास जितना माल है, अब आपने उस पर ज़कात निकालनी है। अगर 1 रबीउल अव्वल से 1 दिन पहले आपके पास 10 लाख थे और आपने वो सारी शॉपिंग कर ली और 1 रबीउल अव्वल को अब आपके पास सिर्फ 10,000 बचे हैं, तो आपने 10,000 पर ही ज़कात निकालनी है। और 2 रबीउल अव्वल को दोबारा आपके पास 10 लाख आ गए, तो अब आपको इन पैसों पर ज़कात नहीं निकालनी। आपने 1 रबीउल अव्वल को जितना माल आपके पास था, जिसके आप मालिक थे, उसकी आपने ज़कात निकालनी है। मिसाल के तौर पर 2 रबीउल अव्वल को या 3 रबीउल अव्वल को आपकी तनख्वाह आनी है और आप सोच रहे हैं कि उस तनख्वाह में से आप निकालेंगे ज़कात, लेकिन नहीं, क्योंकि अभी आप उस तनख्वाह के मालिक नहीं बने।
1 रबीउल अव्वल को आप पर ज़कात फ़र्ज़ हुई थी, अब 1 रबीउल अव्वल को ही आपने ज़कात निकालनी है। और अगर आपने किसी को कर्ज़ा दिया हुआ है, मिसाल के तौर पर 1,50,000 जितना भी किसी को कर्ज़ा दिया हुआ है, तो आप उस पैसे के मालिक हैं। तो जिस दिन आप ज़कात निकालेंगे, आपने अपने पैसों में उन पैसों को भी ऐड करना है, शामिल करना है, जमा करना है और उस पैसों की भी ज़कात निकालनी है जो आपने किसी को उधार दिए हुए हैं। और अगर आपने किसी से कर्ज़ा लिया हुआ है, मिसाल के तौर पर 1 लाख या 2 लाख या जितने भी आपने कर्ज़ा लिया हुआ है, तो आप जब ज़कात निकालेंगे तो इन पैसों को उनमें से हटा देंगे। इन पैसों के ऊपर आपने ज़कात नहीं निकालनी जो आपने कर्ज़ा लिया हुआ है। कुछ लोग रमज़ान में ज़कात निकाल रहे होते हैं, तो भाई ये बात दुरुस्त नहीं है। आपकी एक डेट है, तारीख़ है जिस पर आपने ज़कात निकालनी है। और औरतें ये समझती हैं कि उनके ऊपर जो ज़कात फ़र्ज़ होती है वो उनके शोहर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शोहर के ऊपर अल्लाह ताला ने औरत की 4 ज़िम्मेदारियां रखी हैं। उसकी रहने की जगह, उसका खाना पीना, उसकी दवाई और उसके कपड़े। इसके अलावा कुर्बानी और ज़कात औरत खुद देगी। औरतों से जब भी इस मसले पर बात होती है तो वो कहती हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं होते, हम ज़कात कहाँ से दें। तो अगर औरत के पास सोना है, पैसे हैं, ज़्यादातर यही औरतों के पास होता है, तो औरत को इसकी ज़कात खुद देनी होगी। हाँ, अगर कोई शौहर खुशी से अपनी बीवी के माल की ज़कात दे देता है तो ज़कात अदा हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़कात का मुकम्मल मसला समझ में आ गया होगा। इस्लाम का वो इल्म जो हर मुसलमान को हासिल करना चाहिए, इसके बारे में मालूमात लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। और अगर कोई मसला आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम का इल्म सीखने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद पूरे करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।